तो हैरान रह गया। खरबों आत्माएं हैं और उनका भगवान ने जिम्मेदारी ठेकेदार हमें बना दिया। अगर चाहें तो उनको लेके साथ में जा सकते हैं, अगर चाहें तो उनके अनुसार चल के नरक में जा सकते हैं। देखिए हमारा कितना सौभाग्य कि हमें कुछ मालूम पड़ा कि हम इसके भीतर, इस शरीर के भीतर एक अति सूक्ष्म, सूक्ष्मा अति सूक्ष्म, इस बाल के अगले हिस्से के 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, उतना सूक्ष्म स्वरूप इस आत्मा का हृदय में विराजमान है, जो मैं हूं, जिसे मैं कहता हूं। ये मालूम पड़ा, अनुभव नहीं हुआ एक अलग बात है, मालूम पड़ा। आप कल्पना कीजिए इतने जीवों में से किसी और को मालूम पड़ा, बाहर तो छोड़ ही दीजिए। साइंस आज का विज्ञान भी हमारे भारतीय विज्ञान को, सनातन विज्ञान को मानने लगा है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया, जो हमारा विज्ञान कहता था उसे सिद्ध किया। हमारा विज्ञान कहता था कि 72,000 तरह की नाड़ियां हैं इस शरीर में। कितनी कितनी जी? 72,000। कल्पना करके देखिए, माथा घूम जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे। और फिर शास्त्र ये कहते थे कि मनुष्य की रक्त की नलिका पृथ्वी को 2 बार आवृत कर सकती है, शास्त्र कहते थे। अब वैज्ञानिकों ने जब इसे कहा कि 1,00,000 किलोमीटर है ये खून की रक्त नालिका, तब तो हमने माना। अरे भैया, विदेशियों की जूठी खाते रहोगे, ऋषियों को बात को नहीं मानोगे? जब तक वो स्टंप ना लगा दे तब तक ना मानोगे। ऋषिगण इस बात को बोल रहे हैं कि इस शरीर में हमारा अस्तित्व इतना शुद्र है, इतना शुद्र है कि कोई भी दूरदर्शी यंत्र से आप इसे देख नहीं सकते, इसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस कार्तिक के महीने में हमने इसका अनुभव किया, बहुत लोगों ने किया होगा। इस कार्तिक के महीने में बतलाया गया कि अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन कर लो, तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम कैसे हो और भगवान का नाम कैसा है। मेरे को थोड़ी सी तकलीफ है, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा इस विषय को स्पर्श करके, भगवान की कृपा हम पे पूरी हो चुकी है, उधर से कोई भी कमी नहीं है। अब याद बात को याद रखना, गांठ बांध लीजिए। जैसे बंदा अपने दिल में गांठ मान लेता ना कि इस बंदे ने मेरी ना हालत खराब की थी, इसको नहीं भूलूंगा, ऐसे इसको भी गांठ मान लीजिए कि और उपाय नहीं मिलेगा और रास्ता नहीं मिलना, बस यही एक रास्ता है, चलना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसे मान लीजिए। वो ये कि और हम लोगों को मौका मिलेगा जहां और इससे ज्यादा कृपा कोई कर सकता है, असंभव। क्यों? भगवान की निज शक्ति श्री राधा रानी की अति प्रिय सेविका हमारे बीच में गुरुदेव विराजमान रहे, उनका हमको कृपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला, उनका संग मिला, उनका स्पर्श मिला, उनके स्पर्शित माला मिली। इससे ज़्यादा भगवान और कुछ नहीं कर सकते। क्यों जी? भगवान सर्वशक्तिमान तो हमको निकाल लें, हम तो चाहते ही निकाल लें। हैं, चाहते हो? हाँ चाहते हैं तो करो ऐसा। क्या करें? अगर कोई बंदा कुएं में गिरा हुआ है, ऊपर से रस्सी फेंकने वाला बोला भैया रस्सी पकड़, ये रस्सी को मैं ही समझ ले, मैं ही हूं, वो बोलेगा नहीं तू नीचे आ, भैया मैं आ करके ही तो दे रहा हूं तुझे, ये रस्सी को पकड़ ले। उसने पकड़ लिया, अब जब खींचने लगा उसके हाथ पे जोर पड़ा, छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे हाथ छोड़ क्यों रहा है, पकड़ के रख। अरे इतना जोर, मेरा हाथ छिल जाएगा। अच्छा एक काम कर, तू कमर में बांध ले और फिर इसको पकड़ ले। मैं कमर में बांधूंगा तो मुक्त कैसे होऊंगा? अरे भैया, भगवान और गुरुदेव के द्वारा दिए गए नियम जो हैं वो रस्सी की तरह हैं, पकड़ लो।
पकड़ने का समर्थ नहीं है तो जीवन में बांध लो। पकड़ने का मतलब है जैसा वो चले वैसा चल पड़ो। अगर तुम्हारे अंदर वैसा चलने का समर्थ नहीं है तो कम से कम अभ्यास ऐसा कर लो, अभ्यास को फेंटा मार लो, बांध लो कि वो अभ्यास ही तुम्हें वहां तक ले जाए। ये निश्चित रूप से जानना, इससे ज्यादा कृपा भगवान नहीं कर सकते कि उन्होंने स्वयं रस्सी के रूप में अवतीर्ण हो गए। रस्सी गुरुदेव के नियम और गुरुदेव स्वयं। भगवान ने इस जगत में हमें भेजा। अब हमने करना क्या है, विधि क्या है? विधि ये है भगवान का भजन। निषेध क्या है? निषेध यह जो बाधाएं उन्हें छोड़ दो। हम लोग बाधाओं को ज्यादा पकड़े बैठे हैं। हम लोग बाधाओं को ज्यादा पकड़ के रखे हैं। बाधाओं का मतलब जो जो रुकावटें आती ना उन्हें ज्यादा याद रखते हैं, और जो सहूलतें भगवान की तरफ से मिलती हैं उन्हें तुरंत भूल जाते हैं। इतनी मालाएं मिली वो तो याद नहीं रही, एक गाली मिली तो वो याद रह गई। ऐसा नहीं, गालियों को भूलना है, ठाकुर के प्रेम को याद करना। ये पॉजिटिव वे है, चलने का तरीका है। नहीं तो कभी नहीं निकल सकते। निकलने का एकमात्र मार्ग भगवान की कृपा मुझ पे निरंतर हो रही है, इसका हमेशा अनुभव करना। कैसे अनुभव करना? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदभाग बपु भी विदधन नमस्ते स जीवित य स मुक्ति पदेदाय भाग। कहते जो भगवान की कृपा को देखते हैं, जो भगवान की कृपा को अच्छे तरीके से देखते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, विशेष रूप से भगवान की कृपा सब में है, इस बात को हमने समझना है। तीन तरह के लोग हैं। एक है देखने वाले, एक है अच्छी तरह देखने वाले, एक है सुंदर तरीके से अच्छी तरह देखने वाले। जो सुंदर तरीके से अच्छी तरह देखते हैं वो भगवान की कृपा को हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सुख और दुख में देखते हैं। जो समीक्षमान है, जो अच्छे तरीके से देखने वाले, वो प्रत्येक कर्म के फल को ये सोचते हैं कि मेरे ही कर्मों का फल है। मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं इशारों में बोलने लगा था, लेकिन लगा कि आप लोग नए हो, इसलिए थोड़ा ऐसे विचार करके बात करेंगे। जो लोग अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार को, या किसी भी अनहोनी को, या किसी भी ऐसी क्रिया को देखता है कि ये फलाने के कारण हुआ, वो है देखने वाला। जिसको जो दिखाई दे रहा है वो देख रहा है। विचार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीरता का है। जो व्यक्ति अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार को, किसी भी दुराचार को, किसी भी तरह की निंदा अवहेलना को इस प्रकार से देखता कि फलाने के कारण मेरा ये नुकसान हुआ है, वो है देखने वाला। उसको कहते ईक्षमान। क्या कहते हैं? और एक होता है समीक्षमान, जो समीक्षा करता है। एक है ईक्षमान, एक है समीक्षमान। समीक्षमान होता है जो सम्यक रूप से देख पाता है, मतलब उसकी गहराई में जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ने देखा सिर में दर्द है, डिस्प्रिन खा ले, छुट्टी, है ना, पानी में घोली, खा, ठीक हो गया। तो हम लोग वो वाले लोग हैं, हम इक्षमान है, देखा, खा लिया। जो समीक्षमान है, थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर होगा, वो बोलेगा भैया तूने ठीक ठाक तो, खाना पीना ठीक है? हाँ ठीक है। तेरा पेट साफ हुआ था? हाँ हुआ था। तो कोई और प्रॉब्लम? कहते नहीं और तो नहीं। तो ये तेरे को ऐसे यहाँ जलन होती? हाँ जी जो होती है। तो वह समीक्षमान को जो रूट को देख पाए,
वो क्या देखता है, कारण क्या है, कारण है इसके कर्म। कौन से कर्म, जो पहले इसने खाया था 20 दिन पहले, वो अंदर जाके उसने एक जख्म बना दिया था और वह जख्म अब ताज़ा हो गया है। उसमें जो चीज़ पड़ती है वो क्या बोलते हैं उसको, पित्ते की थैली, गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के वो पचता नहीं है, गैस बन जाती है और सिर पे चढ़ जाती है, उससे दर्द होता है। डिस्प्रिन खा करके अपना लीवर और डैमेज करता जा रहा है, सेंसेशन पावर और ख़राब करता जा रहा है, दिमाग इसका जो सुन्न होता जा रहा है। उसने कारण को समझा, वो है समीक्षमान। क्या समझा उसने, कारण को, वो है समीक्षमान। ये होते हैं डॉक्टर। और संसार में सुसमीक्षमान व्यक्ति नहीं मिल सकता। सुसमीक्षमान तो केवल भगवान के भक्त ही हो सकते हैं। संसार में ईक्षमान है जहां समीक्षमान है, सुसमीक्षमान नहीं। ईक्षमान समीक्षमान के ऊपर, सुसमीक्षमान जो है वो ये देखता है कि आहा, गोविंद ने मेरे जाने का रास्ता तैयार कर दिया, ये बीमारी मेरे को लेके जाएगी मेरे गोविंद से मिलाने के लिए। सोच सकते हैं हम लोग ऐसा? कोई जाने के लिए उतावला होगा यहां से? ये ना कहने के लिए बड़ा अच्छा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरहि ते नर ना घनेरे। दूसरे को सुनाने के लिए तो बढ़िया बढ़िया उपदेश दे सकते हैं, आचरण में आए ऐसा मिलना मुश्किल है। जिसने अपमान किया उसका सम्मान कर देना बाहर से तो कोई कोई कर सकता है, भीतर से करना ये सोच करके गुरुदेव ने कृपा की, इसके द्वारा मेरी परीक्षा ली। ये भाव बहुत कम लोगों में आता है, हर किसी में नहीं आता है, समझे नहीं? तो सुसमीक्षमान का अर्थ वहां करते हैं तत्ते अनुकंपाम। ध्यान देना, उनकी अनुकंपा जो समझता है वह सुसमीक्षमानो, वो है सुसमीक्षमान जो उनकी कृपा समझता है कि मेरे पे कृपा की भगवान ने।